सोलो लेवलिंग नेक्स्ट पार्ट। आगे संग जिन्वो जिन्हा के पास आकर कहता है कि अब तुम सेफ हो, सॉरी मैं देरी से आया। और आगे वहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े होते हैं, संग जिन्वो कहता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। सभी कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। आगे संग जिन्वो जिन्हा की फ्रेंड संग यी से बोलता है तुम्हारा क्या हाल है संग वही। आगे संग वही कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। उसके बारे में कुछ डरावना था। आगे हम देखते हैं संग जिन्वो इग्रिस को समन करता है और कहता है इग्रिस मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखो। और आगे हम देखते हैं बाकी लोग पहले स्टूडेंट को लेकर नीचे जाओ और वहां पर एक बीस्ट हिलने की कोशिश कर रहा था। और आगे संग जिन्वो कहता है मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। और आगे क्रोक्टर्स कहता है मैं समझ गया, तो वो हाई रैंक ऑर्क्स तुम्हारे सोल्जर्स थे, तुम कौन हो और तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। ऐसा लगता है कि उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वो चिल्लाता है और अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है चार्ज। इसके बाद उसके सोल्जर्स हथियारों के साथ संग जिन्वो के ऊपर टूट पड़ते हैं। संग जिन्वो उन्हें एक ही पंच में धराशाही कर देता है। उनके सभी सोल्जर्स कुछ ही देर में ढेर हो जाते हैं और सभी के सभी वहां पर मारे जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो बचे हुए सोल्जर्स थे वो ये सब देखने के बाद चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं संग जिन्वो की तरफ। लेकिन संग जिन्वो एक ही झटके में उन सभी को ढेर कर देता है और इसके बाद वो ग्रोक्टर के पास जाता है और उसके जबड़े को पकड़कर उससे कुछ सवाल करता है और कहता है क्यों क्यों तुम सब इंसानों को मारने पर इतने तुले हो। और आगे क्रोक्टर कहता है क्योंकि हमारे कानों के अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ हमसे कहती है कि इंसानों को मार डालो। आगे संग जिन्वो कहता है तो फिर मेरा क्या, क्या वो आवाज़ तुम्हें मुझे भी मार डालने के लिए कह रही है। और आगे वो पूछता है क्या तुम मेरी तरफ देखते हुए आवाज़ सुन रहे हो। आगे क्रोक्टर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। इसके बाद वो कहता है कि मैं समझ गया, तो मैं तुम्हारे लिए इंसान नहीं हूँ। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे गलत मत समझो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं वो क्रोक्टर भी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गेट के अंदर यंग यमीर एक मरे हुए मुर्दे को चींटी के मुंह से बाहर खींच रही होती है और कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये लोग कितने ज्यादा मूल्यवान है। और आगे वो चींटी उसे खींचकर खा जाती है। बेरू उसके पास आता है, उसे हील करने लगता है। इसके बाद यंग यमीर बोलती है एक समन किया हुआ बीस्ट मुझसे बेहतर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। और वो आगे उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम गेट के अंदर बॉस को देखते हैं। बॉस जो कि हवा में उड़ रहा था और उसके नीचे उसके हाई सोल्जर्स या कह सकते हैं कि उसके बॉडीगार्ड्स थे। और वो सब गेट के अंदर जितने बीस्ट मिले थे उन सबसे अलग थे। और आगे वहां पर एक सोल्जर्स आकर कहता है कि बॉस आर्क लीचर है और एक से ज्यादा नाइट बीस्ट भी हैं। तो आगे हम देखते हैं उस स्कूल के अंदर मरे हुए स्टूडेंट की बॉडी को बाहर निकाला जाता है और तभी वहां पर एक औरत रोती हुई आती है और कहती है मुझे अपनी आंखों से देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ, मेरा बेटा अंदर है, रास्ते से बाहर निकलो। इसके बाद वो उसकी बॉडी को देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। वहाँ पर दूसरी तरफ स्कूल के गेट के पास एक ऑफिसर खड़ा होता है और वो दूसरे ऑफिसर से पूछता है, कहता है कि क्या और भी कोई जिंदा बचा है। वो ऑफिसर कहता है नहीं। इसके बाद हम हंटर संग और मिस्टर गोगुनी के बीच की बातचीत देखते हैं जहां पर मिस्टर गो बोलते हैं 213 स्टूडेंट वहां से बच निकले थे और वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर केवल 10 लोगों को ही नहीं बचाया जा सका। आगे मिस्टर गोगुनी कहते हैं जो स्टूडेंट समय पर बाहर नहीं निकल पाए उनके साथ बुरा हुआ। इसके बाद गोगुनी कहते हैं शायद हमें यहाँ पर आना चाहिए था। हंटर गोगुनी संग जिन्वो को एक मैप दिखाते हैं जिसके अंदर एक ग्राफ होता है और वो कहते हैं ये ग्राफ पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड को बताता है कि कितने गेट ओपन हुए हैं और कितने क्लोज हुए हैं। और यह आंकड़ा दुनिया भर में ऊपर की ओर उठ रहा है। सभी देशों में गेट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये एकमात्र अजीब घटना नहीं है। इसके बाद संग जिन्वो अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है ऐसा लगता है कि कोई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और एक बदलाव हो रहा है। इसके बाद हंटर संग कहता है तो फिर आप मुझसे बात क्यों करना चाहते थे सर। इसके बाद हंटर गोगुनी कहते हैं जापान
अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी के लोग और यहाँ तक कि मिड्ल ईस्ट में कुछ देश तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हंटर संग कुछ सोचता है। मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ लोगों ने पहले ही अनऑफिशियल चैनल के माध्यम से संपर्क बना लिया था। इसके बाद हंटर गोगुनी कहते हैं, ईमानदार होने के लिए हंटर्स के एसोसिएशन को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है। तुमने जो कहा था, हम तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं, लेकिन तुम उनसे मिलना चाहते हो या नहीं ये तुम पर निर्भर है। हालांकि अगर तुम कोरिया छोड़ देते हो तो मुझे डर है कि हमारा देश वहां हो रहे बदलावों के अनुकूल नहीं हो पाएगा। और आगे हंटर गोगुनी संग जिन्हो को एक हॉस्पिटल के पास लाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं, ये वो हॉस्पिटल है जहां तुम्हारी बहन ले जाया गया था। इसके बाद हंटर गोगुनी कहते हैं, मैं तुम्हें जरूरी रिसोर्सेज देने के लिए सब कुछ करूंगा, तो प्लीज रहने पर विचार करें। हंटर गोगुनी कुछ सोचते हैं, हमारे देश में कुल 10 एस रैंक हंटर्स हैं जिनमें तुम भी शामिल हो। हालांकि हमने 3 खो दिए हैं, 2 बीस्ट के हाथों मारे गए और एक यूनाइटेड नेशन अमेरिका के लिए रवाना हो गया। एसोसिएशन इस मामले को अनदेखा करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अपना काम करना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। हंटर गोगुनी संग जिन्वू से पूछते हैं, तो प्लीज़ हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। और आगे संग जिन्वू कहता है, मैं बस आपसे अकेले एक हाई रैंक गेट को एंटर करना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या तुम मुझे कम से कम कैपेबिलिटी पाने के लिए कह रहे हो? संग जिन्वू कहता है कि हाँ। हंटर को कहते हैं कि ये कानून हंटर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह उन्हें बेहतरीन ढंग से गेट में घुसने और खुद को मारे जाने से रोक। आगे मिस्टर गो कहते हैं, क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? संग जिन्वू कहता है कि हाँ। हंटर गो कुछ सोचते हैं, रुको, तो क्या इसलिए तुमने अपना खुद का गिल्ड बनाया है? संग जिन्वू कहता है कि हाँ। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? आगे हंटर गो कहते हैं, एक 1 मैन स्ट्राइक स्क्वाड, ये मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। और आगे हम देखते हैं कि जिन्वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका नाम सुनहू था और वो कहता है कि आज अच्छा काम किया सुनहू। और वो सुनहू कहती है कि थैंक्स तुम्हें भी। और आगे जिन्वो पूछता है कि क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहती हो? और वो आगे कहता है कि हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेरे फादर के साथ एम्बेसडर बनने के बजाय हमारे साथ आओ। आगे वो पूछती है कि अचानक इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? वैसे क्या तुम्हें पता है कि जिन्ही कोरिया लौट रही है? आगे वो कहता है कि बेशक मुझे पता है, वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन इसकी परवाह मत करो, हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। और आगे जिन्हू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होने के लिए, और आगे वो कहती है कि क्या तुम मुझसे ऐसे गिल्ड में शामिल होने के लिए कह रहे हो जो अभी तक बनी नहीं है? जिन्हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी सातिर आदमी के जरिए ठगे नहीं जा रहे हो? जिन्हो कहता है, तुम ये सुनकर चौंक जाओगी, वो कोई फ्रॉडी नहीं है। और वो पूछती है कि वो कौन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सुहिन जिन्हो के घर आ जाती है और जिन्हो उसका इंट्रोडक्शन संग जिन्हो से कराता है और वो कहता है, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और आगे वो संग जिन्हो से बात करती है, कहती है कि हाँ, ये मेरा कजिन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी संग जिन्हो को देख रही हूँ। आगे जिन्हो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो सुनो, तुम यहाँ सेलिब्रिटी हो। और आगे वो कहता है कि वो एक ए रैंक हंटर है। क्या वो एक ए रैंक हंटर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं, सुनही कहती है कि खैर बेशक मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो हंटर है जिसने मिंगसू की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने के बाद गायब हो गया था। और आगे जिन्हो कहता है, तो इसलिए तुम इतनी एक्साइटेड हो। जिन्हो की रैंक डी और उसका कजिन ए रैंक है। क्या एक ये जेनेरेटिक रोल है या इसकी शक्तियाँ जागी हुई हैं? और आगे वो कहता है, खैर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां दोनों भाई बहन की शक्तियां जाग जाती हैं। मेरे फादर के साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं गेस कर सकता हूं कि जिन्होंने तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया होगा। इसके बाद वो कहती है कि हाँ, उसने सब कुछ बता दिया है। तुम लोगों को एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। और आगे संग जिन्हो कहता है, हमारे गिल्ड में शामिल होने से काफी हलचल मच जाएगी, क्या तुम्हें ये मंजूर है? आगे जिन्हो कहता है कि वो मेरा कजन है सर, लगता है उसने पहले ही अपना नाम बना लिया है। और वो पूछती है, वैसे क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे ताकि मैं उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकूं? इसके बाद वो जिन्हो और संग जिन्हो तीनों आपस में एक सेल्फी लेते हैं। इसके बाद
वो अपनी इंस्टा आईडी पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद हंटर चा इसे देखती हैं और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है।